So hello guys, how are you? Good morning. I welcome all of you once again to Global Mathematics Center. जी हाँ बच्चों, अभी हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया आपको बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, जो आप क्लास 9th या 10th में पढ़ के ऑलरेडी आए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने जीरो लेवल से शुरू किया है और पूरा कंसेप्ट मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो में ज्वाइन किए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप एक बार देख लेना है आपको, और उससे आप नोट बना लेना, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सेकंड लेक्चर है इनइक्वालिटी पे, जो कि आज से हमारा प्रॉपर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। बेसिक इनइक्वालिटीज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। तो हमारा जो टॉपिक है आज लीनियर इनइक्वालिटीज का, और इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है ना, वो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसका क्या क्या यूज है। ये इनइक्वालिटी चैप्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कि आपको हर चैप्टर में इसका यूज है। जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटीज करना है, पॉलिनोमियल का इनइक्वालिटी निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बोले बात सेम ही है ना, उसमें भी इनइक्वालिटी करना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको इनइक्वालिटी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इनइक्वालिटी पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी पढ़ना है आपको, ठीक है। लॉगरिथम का भी इनइक्वालिटी पढ़ना होता है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से। तो अपने को पढ़ना क्या है इसमें, वो मैं एक बार आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज बेसिक चैप्टर में आपको काफ़ी बेसिक्स मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस कैसे पुट करते हैं, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको एक बार मैं रिकैप करा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक लिख देता हूं कि टॉपिक आपको पढ़ना कौन कौन सा है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको है ना, इक्वेशंस होगा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एंड पॉलिनोमियल्स का होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का होगा, ये बेसिक हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यूज जो है ना, हर एक चैप्टर में होगा आपको, हर एक चैप्टर के हर चैप्टर में इनइक्वालिटी आपको पढ़ना है। तो वो जो मैं इधर लिखूंगा वो आपको करस्पॉन्डिंग चैप्टर जब मैं आपको डील करूंगा तो उसके साथ इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा। तो ये बेसिक में पूरा आपको डिस्कस कर दूंगा, ताकि वहाँ हम लोग ये बेसिक नहीं डिस्कस करेंगे, वहाँ सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसका प्रॉपर्टी जानते हुए, ठीक है। तो जैसे हम इसके अलावा अपने को पढ़ना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज होगा, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज हो जाएगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। और भी जितने भी टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे उस सब में इनइक्वालिटी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मिसलेनियस में हम लोग जैसे मान लीजिए मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ना है, ये तो मैं आपको डबल इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही पढ़ा दूंगा। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, उसका भी इनइक्वालिटीज पढ़ना है। ये सारे टॉपिक अपने को पढ़ना है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी इनइक्वालिटीज अपने को पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक अपने को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग ये सारे टॉपिक करस्पॉन्डिंग चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें इसका हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया है उसको मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, ताकि आपको अपडेट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग जो भी सिंगल इनइक्वालिटीज या जो बेसिक इनइक्वालिटी का मैक्सिमम ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ।
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो, तो आज एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पिछला लेक्चर जितना भी है अपडेट हो जाएगा। तो आज का हम अपना टॉपिक, मेन टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैंने आपको इनइक्वालिटी में क्या क्या सिखाया था। सबसे पहले बताया था इनइक्वालिटी में होता क्या है। इनइक्वालिटी में मान लीजिए इस तरह का सिंबल इन्वॉल्व रहता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारे टॉपिक अगर किसी पोलिनोमियल या किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा तो हम लोग उसको इनइक्वालिटी के मेथड से सॉल्व करते हैं या इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था इनइक्वालिटी में, ए ग्रेटर देन बी रहता है। तो अगर मैं कोई भी क्वांटिटी इसमें ए ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता है, वो एज इट इज रहता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। सेकेंड आपको सिखाया था, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर मैं इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा पॉजिटिव क्वांटिटी, देन a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, तब इनइक्वालिटी का कोई मतलब चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ़ x लेस देन 0 हो, तब इनइक्वालिटी पलट जाएगा, a इंटू एक्स लेस देन b इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मेन टॉपिक काफ़ी डिटेल में प्रूफ के साथ आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, आपको अपडेट करा देता हूँ, ताकि इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब हम लोग प्लस माइनस को इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड में मैंने आपको बताया था ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है। अगर 1/a करते हैं तो ये 1/a लेस देन 1/b हो जाता है। इफ़ ए बी ग्रेटर देन 0, ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 होता है। कहने का मतलब है कि ए और बी का सेम साइन रहे, ठीक है। ए और बी का, सॉरी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है तो 1/a लेस देन हो जाती है 1/b का, ठीक है। 1/b का हो जाती है कब, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब a और b क्या हो, सेम साइन का हो, जब a और b सेम साइन का हो। तो कहने का मतलब है कि a इंटू बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। a और b सेम साइन का होगा, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था, इफ़ a ग्रेटर देन b है तो 1/a ग्रेटर ही रहेगा 1/b का, जब a और b क्या रहेगा, अपोजिट साइन का रहे। तो a इंटू बी क्या हो, लेस देन 0 होगा, अपोजिट साइन का रहेगा, तब हम इसको 1/a ग्रेटर देन 1/b ही लिखेंगे। ये सारा मैंने आपको पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक तो सिंपल क्वेश्चन, उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, एक्स वैल्यू पे कैसे लेते हैं नंबर लाइन पे। और उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। इंटरवल में मैंने सबसे पहले आपको बताया था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में वैल्यू क्या लेते हैं, इंक्लूड नहीं कराते हैं, एक्सक्लूड कराते हैं, ठीक है, इन बिटवीन लिखते हैं। सेकेंड में मैंने आपको क्लोज इंटरवल डिस्कस किया था। इसमें मैंने क्या करना है, वैल्यू को भी इंक्लूड कराना है, ठीक है, फ्रॉम 5 to 8, इन बिटवीन 5 to 8 ओपन में लिखते हैं, ये क्लोज हो गया। अगर सिंगल वैल्यू को लिखना हो तो हम लोग डिस्क्रीट इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पहले लेक्चर में ये सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। और एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक जनरलाइज रूल दे दूंगा, ठीक है। उसको जनरलाइज रूल दे देंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे वहीं से आगे हम लोग अभी सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो बेल आइकन दबा लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन आपके साथ कौन सा डिस्कस किया था, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, दो चीज़ का प्रोडक्ट निगेटिव था, ठीक है। लाइक यही क्वेश्चन था, x-1 एंड x-5 लेस देन 0 ये डिस्कस किया था ना। और x की एक एक वैल्यू बारी बारी से लेके मैं चेक करता था कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता था।
उसके बाद हम लोग उसको आंसर में सेलेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। तो मैं x-1 का एनालिसिस किया था, x-1 का मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था। अगर 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव देता है, और 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये निगेटिव देता है। और x-5 अपने को, अगर मैं 5 तो 1 से इधर होगा ना, 5 से बड़ी वैल्यू x-5 में पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और 5 से छोटी वैल्यू पुट करूँगा तो ये निगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, यहाँ निगेटिव रिजल्ट देगा। अब देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट है, इस दोनों नंबर लाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा 5 होगा, इधर ये 5 ऑलरेडी है। तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x-1 इंटू x-5 एक साथ ड्रॉ कर देते हैं। अपने को एक 1 है क्रिटिकल पॉइंट एंड एक 5 है, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये भी माइनस है, यहाँ भी ये भी माइनस ही है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था आपको, इसके पढ़ने के बाद आपको एक जनरलाइज रूल दूंगा, ठीक है। इसको मैं एक बार इसलिए रिकैप करा रहा हूँ कि अभी जनरलाइज रूल लिखूंगा तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। और अपने को आंसर क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 कहाँ से कहाँ है, 1 to 5 है, तो अपन लिख देते थे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5, ओपन इंटरवल 1 to 5। ओपन इंटरवल क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। अगर इक्वल साइन रहता है तो क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ लेस देन वैल्यू चाहिए थे। यहाँ पे बबल पुट कर देते हैं, यहाँ भी बबल पुट कर देते हैं। ये भी बताया था बबल पुट करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, और इंक्लूड करने के लिए डार्क सिंबल पुट करते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक पहले लेक्चर था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया होता, मैंने आपको रिकैप करा दिया है। तो अब बात होती है कि जनरलाइज रूल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो जनरलाइज रूल मैं आपको एक एक करके लिख देता हूँ, ठीक है। जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन इन्वॉल्व रहे, जब भी इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन इन्वॉल्व रहे, अभी तो मैंने यहाँ फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया था ब्रैकेट में। कभी इक्वेशन दिया रहेगा, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, 2 डिग्री से ज़्यादा रहे, 3 डिग्री रहे, 4 डिग्री रहे, 5 डिग्री का कोई भी रहे, उसको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है सबको, ठीक है। फैक्टराइज करके उस वैल्यू को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करके उस वैल्यू को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या होगा, लिख लीजिए, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। अगर फैक्टराइज किया हुआ है तो कोई बात नहीं, वहीं से वैल्यू लेके नंबर लाइन पे अरेंज कर देना है। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, ओके, एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ब्रैकेट, एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया। और एक बात को ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना है, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब रूल के ऊपर लिख लेना है यहाँ पे, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिख लेनी है, ये सबका ऊपर लिख लेना आप, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फैक्टराइज करने के बाद ब्रैकेट में जो भी आएगा x को अपने को पॉजिटिव बना देना है, माइनस कॉमन ले लेना है अगर x माइनस में है तो, ठीक है। और माइनस को उधर उधर शिफ्ट करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फैक्टराइज करोगे गिवन इक्वेशन को, और फैक्टराइज करने के बाद ब्रैकेट से वैल्यू लेना है और नंबर लाइन पे अरेंज कर देना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब क्या करना है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, ठीक है, पुट पॉजिटिव साइन टू द
राइट, यहाँ से दिख रहा है ना, राइट मोस्ट साइड, ठीक है, राइट मोस्ट साइड, एंड अप्लाई चेंज ऑफ साइन ओनली फॉर ऑड ब्रैकेट, ओके, एंड नो साइन चेंज फॉर इवन ब्रैकेट, एंड अप्लाई साइन चेंज, apply sign change for odd power bracket only, odd power bracket only, ठीक है, apply sign change for odd power bracket, for odd power bracket only, ठीक है, odd power bracket only, and no sign change for even power bracket, ठीक है, अगर वो वैल्यू x की वैल्यू ऑड पावर ब्रैकेट से आया है तो साइन चेंज करना है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं करना है। अगर इवन पावर ब्रैकेट से है तो साइन चेंज नहीं करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा, तो इसको लिख लेना है, ब्रैकेट एंड नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, इवन पावर ब्रैकेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, यहाँ दिख रहा है, मैंने दिख तो रहा है, ठीक है, नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। इस साइड में अरेंज कर देता हूँ, इस साइड में अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद मुझे 2 पॉइंट्स और लिखने हैं, ठीक है, और ये सारे रूल आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, जो भी x की वैल्यू लोगे x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है बच्चों, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और सभी ब्रैकेट से x की वैल्यू लेके नंबर लाइन पे अरेंज कर देना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और सबसे राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन पुट कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव साइन पुट करने के बाद चेंज ऑफ साइन अप्लाई करना है ओनली फॉर ऑड पावर ब्रैकेट एंड नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, ठीक है, नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आंसर को सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन कैसे लेंगे वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। उसके बाद एक रूल और लिख लीजिए, एंड सेलेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू, select answer according to instruction in the question, instruction in the question, ठीक है। यहाँ से मैंने रूल लिखा है, इधर लिखा है बाद में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेकंड हो गया, सेकंड, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो पॉजिटिव पार्ट को आंसर सेलेक्ट करना है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो निगेटिव पार्ट को आंसर में सेलेक्ट करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं देता हूँ 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। ये सही है कि गलत है? 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या 4 ग्रेटर देन 5, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, दो में से कोई बात सही हो तो पूरी बात सही होती है। 5 ग्रेटर और इक्वल टू बोल रहा हूँ ना, 5 ग्रेटर और इक्वल टू 5 मीन्स ये सही होगा, ठीक है। दो में से एक बात सही, पूरी बात सही होती है। अब देखो 4 ग्रेटर देन 5 ये पॉसिबल है, ठीक है। 4 ग्रेटर देन 5 ये नहीं होगा, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 4 सिर्फ एक ही बात सही होगी, 5, ठीक है। इस तरह से जब भी रहेगा तो दो में से एक भी बात सही हो तो पूरी बात सही होती है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ग्रेटर और इक्वल के केस में ये बात लागू होती है। इस तरह से हम अपने को ये रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक और काम करना है, ठीक है। इसके बीच में एक और काम करना है। कौन सा काम? जब भी ये आप वैल्यू लोगे ब्रैकेट से लोगे ना, ठीक है, और नंबर लाइन पे इसको अरेंज करोगे तो अपने को क्या करना है, उस वैल्यू को एक्सक्लूड करना है जिस पे गिवन इक्वेशन जो भी है
ये गिवन रेशियो है अनडिफाइंड होगा, उस वैल्यू को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड कर लीजिए एक पॉइंट और, ठीक है। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड एक्सक्लूड दोज पॉइंट, ठीक है, एक्सक्लूड दोज पॉइंट वेयर गिवन एक्सप्रेशन डज नॉट डिफाइन। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। और एक्सक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, बबल पुट कर देते हैं। इंक्लूड कराने के लिए डार्क सिंबल पुट कर देते हैं, ठीक है। एक्सक्लूड कराने के लिए बबल पुट कर देंगे और इंक्लूड कराने के लिए डार्क सिंबल पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है, ठीक है। एंड एक्सक्लूड द पॉइंट, exclude the point where given ratio does not defined, where given expression does not defined। ये आप लिख लेना, मैं इसको अरेंज करता हूं एक लाइन, ठीक है। where given ratio or expression does not define, ठीक है, डज नॉट डिफाइन, ठीक है। यहाँ से ये हमारा सारा पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि ये सारे जो मैंने लिखा है आपको कंक्लूजन पिछले एक क्वेश्चन के बाद, इस कंक्लूजन को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। आई होप यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ये सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करोगे सारा पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। इसको अरेंज कर देता हूँ। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बोर्ड को अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। मार्कर गिर गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेके, और क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी कंसेप्ट अभी सीखे हैं उसको अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लो, जैसे x माइनस 1, x माइनस 3 एंड x माइनस 5, ठीक है। ये लेस देन 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना है। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके ब्रैकेट से जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो अभी देखिए हमें इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, फैक्टराइज इक्वेशन दिया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, हर एक ब्रैकेट से वैल्यू लेना है और नंबर लाइन पे अरेंज कर देना है। और इसको मनी मन आप 0 से कंपेयर करो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से 3, यहाँ से 5, इस सारे वैल्यू को अरेंज कर देना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अरेंज कर देता हूँ और यहाँ से अपने को वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से 3, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। अब मुझे बताइए 1, 3, 5 पे भी फंक्शन डिफाइंड होगा। थर्ड मैंने यही लिखा था ना, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन एंड एक्सक्लूड दोज पॉइंट्स वेयर गिवन एक्सप्रेशन डजंट डिफाइन, ठीक है। अभी तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 0, 0 इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, बात सही है। इसको इंक्लूड कराएंगे,
इंक्लूड कराने के लिए डार्क सिंबल पुट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ। x इक्वल टू 3 पे भी डार्क सिंबल पुट करना देते हैं क्योंकि इंक्लूड करना है। x इक्वल टू 5 पे भी डार्क सिंबल पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है ना। उसके बाद थर्ड रूल हमारा था कि पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। सबसे राइट मोस्ट साइड पे क्या करना है, पॉजिटिव साइन पुट कर देना है। पुट कर दीजिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अप्लाई करना है चेंज ऑफ साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट ओनली। और सारे देखिए ब्रैकेट पे ऑड पावर है ना, 1 1 पावर है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये देखिए ये भी ऑड पावर से है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और अपने को आंसर सेलेक्ट करना है, आंसर सेलेक्ट करना है। लेस देन है ना, लेस देन, अगर x लेस देन 0 होती है तो क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो लेस देन मीन्स निगेटिव पार्ट, लेस देन 0 है, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव पार्ट। तो आंसर में क्या लेना है, निगेटिव पार्ट वाले को। तो अपने को आंसर क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा और इधर का आएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ निगेटिव है, तो आंसर क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट पे मैंने आपको बताया है ऑलवेज ओपन ब्रैकेट पुट करना है, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट टू प्लस 1 तक है, और 1 पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट पुट करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। और एक से ज़्यादा वैल्यू को इंक्लूड कराने के लिए यूनियन लगा देते हैं। यूनियन 3 to 5 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट देंगे क्योंकि इक्वल साइन है, 3, 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, लेस देन के लिए। ये हमारा आंसर हो गया लेस देन के लिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन इस तरह का दे दे, अगर वही क्वेश्चन बोल दे कि x - 1, x - 3 एंड x - 5 ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अपने को आंसर कौन सा लिखना होगा, अपने को आंसर पॉजिटिव पार्ट वाला लिखना होगा। देखिए पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, 5 से इन्फिनाइट तक और 1 से 3 के बीच में पॉजिटिव है। तो क्या लिखूंगा इसके लिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3, क्लोज नहीं दूंगा, सॉरी क्लोज नहीं देना है, ओपन देना है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है, ओपन देना है। ओपन इंटरवल 1 to 3, ओपन इंटरवल 1 to 3। एक से ज़्यादा वैल्यू को इंक्लूड कराएंगे तो यूनियन पुट कर देते हैं, यूनियन एंड 5 to प्लस इन्फिनाइट। 5 पे भी ओपन ब्रैकेट, इन्फिनाइट पे तो ओपन ब्रैकेट लेना ही होता है, ठीक है। इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। रूल मैंने लिखा दिया है, रूल रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप खुद ट्राई करो और खुद से सॉल्व करना है आपको। मैंने रूल भी दे दिया है, अब क्या करना है, जितने भी हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रूल खुद याद हो जाएगा, ठीक है। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बेसिक्स डिस्कस किया हुआ है, तो इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और जनरलाइज रूल दे दिया था मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है अपने को 5x - 3, ठीक है, इंटू 5x - 3 इंटू x - 6 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। खुद से सॉल्व कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद आंसर मैच करना है, ठीक है। क्या करना है, देखिए ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ठीक है, फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू 3/5 आएगी, 3/5 इक्वल साइन है, डार्क सिंबल पुट कर दीजिए। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, डार्क सिंबल पुट कर दीजिए। पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड पे पुट कर देना है। अल्टरनेट निगेटिव साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस। अपने को आंसर क्या चाहिए, लेस देन वाला चाहिए, ये आंसर चाहिए, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 3/5 to 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैटेगरी चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक होमवर्क में लिख लीजिए, एक होमवर्क में लिख लीजिए x - 5, x - 7
एंड x माइनस 8, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, x प्लस 8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको खुद से सॉल्व करना, ठीक है बच्चों, इसको खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस 1 ले लेता हूँ, डिवाइड बाय x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा कैटेगरी चेंज कर देता हूँ, आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप खुद ट्राई कीजिए, फिर से वीडियो पॉज कर देना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर मैच करना है। तो सबसे पहले मैंने रूल लिखाया था ना, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल 2 डिग्री से ज़्यादा का रहे या 2 डिग्री का हो या कोई भी रहे, तो उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम फैक्टराइज करने का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कीजिए, 6 हो जाएगा ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 डिवाइड बाय x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये जो x माइनस 1 है इधर, इसको मैं इधर भेज दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस और नो कमेंट करके बताना है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, यस और नो कमेंट करके बताइए। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अभी x माइनस 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई डोंट नो, ठीक है। अगर मान लो ये पॉजिटिव रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, अभी तो पता नहीं है ना। x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझे नहीं आइडिया है, ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ये नेगेटिव होगा, क्रॉस उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन पलटता है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद इसको लिखिए x माइनस 3 एंड x माइनस 2 लिख सकता हूँ ना, डिवाइड बाय x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए वैल्यू लेना है ब्रैकेट से, उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर देना है, नंबर लाइन ड्रॉ किया, वैल्यू को अरेंज कर देना है, 1 2 3, 1 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू को एक्सक्लूड करना है जहाँ पे ये गिवन एक्सप्रेशन अनडिफाइंड होगा। अब मुझे ये बताओ, x इजिकल टू 1 ले सकता हूँ? x इजिकल टू 1 लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 0। समथिंग अपॉन 0 एग्जिस्ट होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इसलिए 1 को एक्सक्लूड कराएंगे। एक्सक्लूड कराने के लिए बबल पुट कर देते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड होगा वहाँ पे बबल पुट कर देना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 2 पुट करूँगा तो 0 आएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 0, सही है कि गलत है? कमेंट करके बताओ। 0 लेस देन और इक्वल टू 0 सही है ना, तो 2 अपने को आंसर में आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, डार्क सिंबल पुट कर देना है, इसको थोड़ा डार्क कर देना है, इंक्लूड कराना है। x इक्वल टू 3 पुट कीजिए एक्सप्रेशन में, 3 0 आ जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 0 सही है ना, इंक्लूड कराना है, तो डार्क सिंबल पुट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। ये काम हो गया, एक्सक्लूड और इंक्लूड कराने का काम हो गया। अब क्या करना है, पॉजिटिव साइन पुट करना है राइट मोस्ट साइड में, पॉजिटिव साइन पुट राइट मोस्ट साइड एंड अप्लाई चेंज ऑफ साइन ओनली फॉर ऑड पावर ब्रैकेट एंड नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अपने को अब क्या करना है, साइन चेंज अप्लाई करना है। ये देखिए प्लस है, ये 3 कौन सी ब्रैकेट से है, इस ब्रैकेट से, इस पे पावर ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये 2 इस ब्रैकेट से है, इस पे पावर 1, 1 है ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 1 इस पावर इस ब्रैकेट से है, इस पे पावर 1, 1 है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑड पावर ब्रैकेट के लिए साइन चेंज करना है और इवन पावर ब्रैकेट के लिए साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। इवन पावर ब्रैकेट का भी क्वेश्चन आगे लूँगा मैं, पहले इसको देख लीजिए। अभी अपने को क्या आंसर में चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन मीन्स निगेटिव चीज़, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव चीज़, ठीक है।
तो अपने को ये निगेटिव वाला आंसर में चाहिए, इधर का चाहिए आंसर, मार्क कर लिया। अब आंसर को लिखिए सेलेक्ट करके, x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट, ठीक है, और 1 पे ओपन ब्रैकेट, 1 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, 1 पे भी ओपन ब्रैकेट, एक से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो यूनियन, यूनियन यहाँ पे 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट आएगा 2,3। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अभी मैंने ये इक्वेशन लेके आपको दिखाया है, और यहाँ ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को इसका नेचर नहीं पता है, x-1 पॉजिटिव है या कब निगेटिव है, आई डोंट नो, ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एरेज कर दूँ, एरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे सिंगल इनइक्वालिटी का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डबल इनइक्वालिटी का। अगर दो दो एक्सप्रेशन रहे तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मॉडुलस इनइक्वालिटी, मोड फंक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इनइक्वालिटी का पहला जो क्लियर कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी चैप्टर वाइज इनइक्वालिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, या मान लो अपने को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, जब करस्पॉन्डिंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर आप जब भी क्लास 10 से 11th में आते हैं तो सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि आपको एक्सप्रेशन को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, x² - 25 डिवाइड बाय x² + 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे बताओ, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है, और खुद से पहले ट्राई करके सॉल्व करके ट्राई कीजिए, ठीक है। x² - 25 डिवाइड बाय x² + 5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन बोले थे ना, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, गेट वैल्यूज फ्रॉम ब्रैकेट, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, ठीक है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड अप्लाई चेंज ऑफ साइन ओनली फॉर ऑड पावर ब्रैकेट एंड नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट। ये सब किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद और देखिए, मुझे यहाँ पे मैंने x² + 5 दिया है, ठीक है, x² + 5। स्क्वायरिंग फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। निगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव में ही मैं समथिंग ऐड कर रहा हूँ तो वो और पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। इसको मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक हम उसका नेचर नहीं जानते हैं, ठीक है। तो x-1 कब पॉजिटिव है आई डोंट नो, इसलिए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था। यहाँ पे मुझे ये पता है, देखो x² + 5 ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x² - 25 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। x² - 25 ग्रेटर और इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ वहाँ से यहाँ, क्योंकि अभी मुझे इसका नेचर पता है, नेचर पता है, और ये पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x² - 25 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा अपने को, x + 5 × x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, और यहाँ से अपने को आंसर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ -5 होगा और यहाँ पे +5, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, इक्वल साइन है, डार्क सिंबल भी पुट कर दीजिए। तो -∞ टू -5, 5 -5 पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 5 टू +∞, ठीक है, +5 टू +∞,
ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और -5 से 5 के बीच की वैल्यू दूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन लिख लीजिए होमवर्क में, एक होमवर्क में यहाँ पे x² + 2 × x - 1 × x - 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उधर भेज दूंगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को फाइनल हो जाएगा x - 1 × x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो सिंगल इनइक्वालिटी का जितना भी क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं एक इवन पावर ब्रैकेट का क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो इवन पावर का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, तो सिंगल इनइक्वालिटी का जितना भी बेसिक क्वेश्चन था वो सब कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डबल इनइक्वालिटी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। 2-3 कंसेप्ट डिस्कस कर दूँगा, उसके बाद मैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज डिस्कस करूँगा, ठीक है, मोड का ले लूँगा। इस तरह से अपना एक कंप्लीट हो जाएगा इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी का, जो कि क्लास 11th में है आपका, और पूरे क्लास 12th में आपको यूज होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक है, इवन पावर ब्रैकेट का भी, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को x - 3, ठीक है, x - 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, x - 1 डिवाइड बाय x + 4, ठीक है। ये अपने को कहता है लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। इसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस कंडीशन को वेरीफाई करें तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, वही बात, सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू लेना है, नंबर लाइन पे अरेंज करना है, ठीक है। इससे वैल्यू 3 आएगी, इससे 1 आएगी, इससे वैल्यू अपने को 3 आएगी, और इससे वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, और इससे वैल्यू -4, ठीक है। तो 1 और -4 नहीं होना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड करा दो, इसको एक्सक्लूड करा दिए, बबल पुट कर देते हैं। अब क्या करना है, पॉजिटिव साइन पुट करना है सबसे राइट मोस्ट साइड में, प्लस, ठीक है, प्लस पुट कीजिए। और ये कौन सी ब्रैकेट से 5 आया है, इस ब्रैकेट से है, और इस पर पावर 2 है, 2 है तो इवन है, इवन है तो नो साइन चेंज, यहाँ प्लस। अब नो साइन चेंज क्यों होगा, ये भी आपको आंसर चाहिए, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ से वैल्यू 2 बार 5 की आएगी ना, तो प्लस है, अब फिर माइनस पुट करूँगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर मैं प्लस पुट करना पड़ेगा ना मुझे, तो 2 बार आएगी, तो प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। यहाँ पे मान लो x = 5 2 बार आएगा ना, क्यों पॉजिटिव रहेगा उस बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन पुट करना है, ठीक है। अब 5 पे वैल्यू 2 बार 5 आएगी ना, क्योंकि उस पर पावर 2 है, 2 आएगी तो प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस पुट करना पड़ेगा, यहाँ प्लस पुट कर दिए, एक माइनस हिडन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो साइन चेंज लिखता हूँ इवन पावर के लिए, ठीक है। प्लस प्लस, ये 3 कहाँ से आया, इस ब्रैकेट से, इस पर क्या करना है, माइनस साइन पुट कर देना है। ये 1 इस ब्रैकेट से है और से है, तो फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, इधर भी सॉरी माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा, ये ऑड पावर से है, ऑड पावर पे साइन चेंज होती है। अब अपने को आंसर कौन सा चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 पे चाहिए ना, लेस देन मतलब निगेटिव, लेस देन 0 मीन्स निगेटिव, तो ये वाला आंसर में चाहिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इधर की चाहिए आंसर में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, तो आंसर लिखिए खुद से और मैच कीजिए, क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞, -∞ टू -4, -4 पे भी ओपन ब्रैकेट, फिर क्या करना है, यूनियन 1 to 3, 1 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे ओपन ब्रैकेट, और 3 पे क्लोज ब्रैकेट, इंक्लूड कराना है उसको, ठीक है, और 5 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है।
ये 5 भी अपने को आंसर में आएगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, और कोई और कुछ रह गया है, ठीक है, पूरा पूरा बताना है। और कुछ रह गया है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि और कुछ रह गया है। अभी एक और रह गया, 5 को भी इंक्लूड कराना है। x इजिकल टू 5 में पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 एक्सप्रेशन देगा ना। अगर मैं x इजिकल टू 5 पुट करूँगा तो ये एक्सप्रेशन 0 आएगा। 0 लेस देन और इक्वल टू 0 सही है, ये गलत है। 0 लेस देन और इक्वल टू 0 सही है, तो अपने को 5 भी आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनियन कीजिए, यूनियन, और सिर्फ 5 चाहिए, ठीक है, सिर्फ 5 को भी लिखना है आंसर में। पूरा पूरा आंसर ये होगा सही, ठीक है, पूरा पूरा आंसर ये सही होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से मैंने आपके साथ इनइक्वालिटी का जितना भी बेसिक कंसेप्ट था 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। पहले लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस किया है, और इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इवन पावर ब्रैकेट का भी क्वेश्चन लिया है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।